कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शिक्षक दिवस को पढ़ेंगे और समझेंगे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 6, शिक्षक दिवस। एक माँ के बाद में शिक्षक ही हमारा पहला गुरु होता है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है। ये हमारे आज की एक बड़ी दुर्दशा है कि लोग शिक्षकों को इतना महत्व नहीं देते। पुराने समय में जो लोग हमारे महापुरुष थे, वे अपने शिक्षकों को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे। तो आइए इस पाठ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ? 5 सितंबर को। इन्हीं की वजह से यह मनाया जाता है। भारत के उस महान शिक्षक के प्रति ही नहीं, अपितु समस्त शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हम सभी के मनों में एक शिक्षक के प्रति अच्छी भावना जागृत हो, इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान के समकक्ष माना जाता है, अर्थात भगवान के समान माना जाता है। संत कबीर दास जी लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु और भगवान गोविंद दोनों खड़े थे। मैं सोचता हूं मैं किसके चरण स्पर्श करूं, फिर सोचता हूं कि वे गुरु ही महान है और मुझे उन्हीं के चरण अपने को न्यौछावर करना चाहिए, जिन्होंने मुझे ईश्वर से मिलाया है, मेरे हृदय में प्रभु भक्ति को जगाया है। गुरु ही हमारे अंदर की आत्मा में सद्गुण भरते हैं। वे कौन है? गुरु। वे हमारे सदाचरण के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छी शिक्षा हमें गुरु से ही ज्ञात होती है। अतः सदैव अपने गुरु शिक्षक के प्रति सद्भावना, अच्छा आचरण, अच्छी भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊंचा है। गुरु ही शिष्य को शिक्षित करता है और उसे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग अर्थात रास्ता दिखाता है, उसका भविष्य निश्चित करता है। गुरु पढ़ाता है तभी हम पढ़ पाते हैं। कोई सवाल, किसी भी तरीके की त्रुटियों को गुरु हमारी को सुधारता है। उनके सुधारने की वजह से हमारा एक अच्छा उज्जवल भविष्य बन जाता है, जिससे कि हम तरक्की या उन्नति करते ही रहते हैं। तो सबसे मुख्य भूमिका हमारे भविष्य के लिए एक अच्छे गुरु की होती है। इसलिए गुरु का स्थान जीवन में सर्वोपरि है। सर्वोपरि अर्थात सबसे ऊपर है। सभी विद्यालयों में शिक्षक दिवस बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। इसी दिन बच्चे तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और अपने शिक्षक को अपनी अपनी हैसियत के अनुसार उपहार दिया करते हैं। जैसे शिक्षक किसी भी तरीके के उपहार के भूखे नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा उपहार यह है कि उनका शिष्य मेहनत करे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाकर अपने शिक्षक का नाम रोशन करे। उससे बड़ा उपहार किसी भी शिक्षक के लिए कोई भी नहीं होता। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य परंपरा गुरुकुल और आश्रमों में से ही प्रारंभ होती थी। शिक्षक गण रात दिन अपने गुरु के संपर्क में रहते थे और सभी कार्य किया करते थे। अब तो स्कूल से घर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले के समय में वो दिनों रात अपने गुरु के गुरुकुल में ही रहा किया करते थे।
जो गुरु उन्हें करने को देते थे वे कार्य वे करते। शिष्यों के मध्य गुरु किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करते थे। कोई छोटा है या कोई बड़ा, कोई राजपुत्र है या कोई निर्धन का पुत्र, उसके बीच में कोई भी अंतर नहीं रखा जाता था। वहां पर सभी समान है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था। परंतु आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज की जो स्थिति है वह बदल चुकी है। आज ऐसा नहीं है। आज के समय में भ्रष्टाचार और भेदभाव सभी तरह की जो ये बुरी रीतियां हैं वो व्याप्त हैं हमारे समाज में। यह हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यद्यपि शिक्षकों को यह कहा जाता है कि वे शिक्षा को व्यवसाय न समझें, इसे एक पवित्र कार्य की भांति पूरा करना अपना कर्तव्य समझे, परंतु वर्तमान आर्थिक तंत्र में ऐसा संभव नहीं दिखाई पड़ता है। आज सभी कोई भी शिक्षा, अगर आप अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं तो आपको एक मोटी फीस का भुगतान करना पड़ता है, जो कि एक तरीके का आर्थिक हनन है। शिक्षा भी इंसान है, शिक्षक भी इंसान है, उसका भी परिवार है, इसीलिए उसे भी धन से समझौता करना पड़ता है। अतः शिष्यों को भी अपने गुरु की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो आपका भी यह कर्तव्य है कि उसके बदले में आप उसे उचित सम्मान के साथ उपहार दें। यदि आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो आपको देने की भी सोच रखनी चाहिए। जैसे आप शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में आपको उचित कुछ भी शिक्षक को देना चाहिए। शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता है, अर्थात राष्ट्र को बनाने वाले हैं। प्रायः इन्हें राजनीति से दूर रहने के लिए कहा जाता है। यह कतई उचित नहीं है। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ शिक्षक थे। कौन थे? श्रेष्ठ शिक्षक आचार्य चाणक्य। परंतु वे साथ ही एक उच्च राजनीतिज्ञ भी थे। शासन वर्ग को सद्बुद्धि देने का महत्वपूर्ण कार्य एक शिक्षक ही कर सकता है। इसीलिए शिक्षक को राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। शिक्षक जब अपने छात्रों को राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा देता है उसमें देश प्रेम का उत्साह भरता है। इसका उत्साह, देश प्रेम का उत्साह भरता है, उसे समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है। तब वह राजनीति, समाज और धर्म से अलग कैसे रह सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी का यह कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षक के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शिक्षक के प्रति अपना पूरा आदर व सम्मान प्रदर्शित करे। हाँ, शिक्षक की बात माननी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को इस शिक्षक दिवस को पूरे आदर और सम्मान के साथ मनाना चाहिए। अपने शिक्षकों के प्रति पूरा सम्मान प्रस्तुत करना चाहिए। तभी हम गुरु शिष्य परंपरा के पवित्र स्वरूप को बनाए रख सकते हैं। यह पाठ संकलित है। आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। समकक्ष अर्थात समान, न्योछावर, बलिहार मतलब जाना, भविष्य अर्थात आने वाला समय, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, सांस्कृतिक मतलब संस्कृति से संबंधित, उपहार मतलब तोहफा या भेंट, संसर्ग अर्थात साथ, व्यवसाय अर्थात बिजनेस या व्यापार, आर्थिक तंत्र अर्थात वित्त व्यवस्था, निर्माता अर्थात बनाने वाला, सद्बुद्धि अर्थात सही अक्ल, परंपरा मतलब प्रथा। अब है हमारा अभ्यास कार्य जिसमें हमें मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हाँ, हमारे राष्ट्र के निर्माता कौन है? एक शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। ग,
किसका महत्व ईश्वर से भी ऊंचा है? तो गुरु का महत्व, शिक्षक का महत्व ईश्वर से भी ऊंचा है। घ, विद्यार्थियों को किसे आदर के साथ मनाना चाहिए? विद्यार्थियों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आदर के साथ मनाना चाहिए। किसे व्यवसाय न समझे? शिक्षा को व्यवसाय न समझें। अब है प्रश्न लिखित। पहला प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के कारण मनाया जाता है। ग, भारतीय संस्कृति में शिक्षक का स्थान कैसा है? भारतीय संस्कृति में शिक्षक का स्थान भगवान के समान है। घ, प्राचीन काल में शिक्षक और शिष्य का संबंध कैसा था? शिक्षक और शिक्षक का संबंध अच्छा था। ड, शिष्य का शिक्षक के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? शिष्य का शिक्षक के प्रति व्यवहार आदरपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान भरे। क, गुरु का रिक्त स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। ख, इस दिन बच्चे तरह तरह के सांस्कृतिक स्थान प्रस्तुत करते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ग, शिक्षक हमारे रिक्त स्थान के निर्माता है, राष्ट्र के निर्माता है। घ, सभी का साथ समान व्यवहार किया जाता था। व्यवहार। ड, समाज और रिक्त स्थान में अलग कैसे रह सकते हैं? समाज और राजनीति में। प्रश्न तीसरा, सही या गलत का चिन्ह हमें लगाना है। क, शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जी हाँ। ख, शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। जी हाँ। ग, शिक्षक को शिक्षा देना व्यवसाय समझना चाहिए। नहीं। घ, शिक्षक का स्थान भगवान के समकक्ष है। जी हाँ। ड, प्राचीन काल में आश्रमों में शिष्यों के साथ समान व्यवहार होता था। जी हाँ, सभी के साथ समान व्यवहार होता था। सही व गलत, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। क, पहला, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 5 मई, 5 सितंबर। तो 5 सितंबर। दूसरा, विद्यालयों में शिक्षक दिवस किसके साथ मनाया जाता है? मधुरता, कठोरता, सम्मान या कोई नहीं? सम्मान के साथ मनाया जाता है। आचार्य चाणक्य। तीसरा, एक कैसे शिक्षक थे? गरीब, बुद्धू, श्रेष्ठ या कोई नहीं? वे एक श्रेष्ठ शिक्षक थे। चौथा, 5 सितंबर को किसका जन्मदिन होता है? नेहरू जी का, गांधी जी का या राधा कृष्णन का? डॉक्टर राधा कृष्णन का। व्याकरण में पहला है बहुवचन लिखिए।
गुरु का गुरुओं, कवि कवियों, परंपरा परंपराओं, शिष्य का शिष्यों, आवश्यकता आवश्यकताओं, शिक्षा शिक्षाओं, प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाने हैं। तो समाज में एक जोड़ा तो क्या हो गया, सामाजिक, राजनीति में राजनैतिक, धर्म में एक जोड़ा तो धार्मिक, और व्यवसाय में एक जोड़ा तो व्यवसायिक। तो सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, व्यवसायिक। प्रश्न तीसरा है, दिए गए समासिक पदों का समास विग्रह कीजिए। राजपुत्र, तो हमें समास विग्रह करना है। पहला, लाभ हानि, तो लाभ और हानि। इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है इसमें, और हानि। इसमें द्वंद्व समास है। अब है गुरु शिष्य, तो इसी तरीके से इसमें भी गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य, इसमें भी द्वंद्व समास ही है। अब है हमारा गुरुकुल, गुरु का कुल। इसके अंदर कर्मवाचक समास है। कौन सा समास है, कर्मवाचक समास है। अब है प्रभु भक्ति, तो प्रभु की भक्ति, इसमें भी कर्मवाचक समास है। अब है प्रभु भक्ति, प्रभु भक्ति में प्रभु की भक्ति, और ये तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास। प्रभु की भक्ति, ये है तत्पुरुष समास।
अब है जन्म दिवस। इसमें जन्म का दिन, यह भी तत्पुरुष समास ही है। अब है राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, यह भी एक तत्पुरुष समास है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ शिक्षक दिवस समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।